अपनी घरवाली का प्रेम पत्र पढ़ोगे? ये लो, गर्मा गर्म चाय पियो और गम गलत करो। ये तो है। बाहर मौसम का की हाल से जनार्दन? मौसम? यार तुम्हें इस फौजी चौकी पर आए पूरे 10 दिन हो गए और अभी मौसम का हाल पूछते हो? प्यारे, उत्तर पश्चिमी सीमा की इन बर्फीली पहाड़ियों पर सुबह शाम बस एक ही मौसम रहता है, खून को जमाने वाली सर्दी और सूरज चांद सितारों को छुपाने वाली धुंध। अब देखो ना, अभी शाम के 7 भी नहीं बजे और बाहर आधी रात जैसा गहरा अंधेरा छा गया। और अब तुम क्या सोच रहे हो? मैं तो सोच रहा से कि यार तुम फौजी होकर भी ना सोचते बहुत हो। कहीं तुम कोई कवि या शायर तो नहीं? जनार्दन, मैंने घर की चिंता सताती है यार। घर की चिंता? दोस्त, देश की रक्षा के मोर्चे पर डटे फौजी को यही चिंता तो नहीं करनी चाहिए। अरे अकेले तुम ही घर गृहस्थी वाले नहीं हो, पीछे गांव में मेरा भी परिवार है, बीवी बच्चे है, भाई बहन है, माँ बाप है। जनार्दन, तू मेरी चिंता नु नहीं समझ सकूगा। साडे पंजाब विच नफरत ते हिंसा दी आंधी चल रही है। अरे हमला लगता तो ऐसा ही है। ये दुश्मन का हमला इतनी छेती खत्म हो गया सी। अरे हमला था ही नहीं। जो दुश्मन हमसे इतनी बार पिट चुका हो वो क्या खाकर हम पर हमला करेगा? तुम्हारी घबराहट के कारण मैं भी हमले के धोखे में आ गया। पर अभी अभी जो जोरदार गोलीबारी होया सी वो कैसी? शेर सिंह, मैं फिर अपनी बात एक बार दोहराता हूँ। तुम्हें इस चौकी पर आए पूरे 10 दिन हो गए हैं और तुम यार उधर सरहद के पार लगभग 50 गज की दूरी पर बैठे दुश्मन के मिजाज का तुम्हें पता नहीं चला? अरे दुश्मन हमारी ताकत का टो लगाने के लिए अक्सर अंधेरे में फुलझड़ी और पटाखों का खेल खेलता ही रहता है। मैं जानता हूं जनार्दन, लेकिन ये तो तू भी मानूगा कि आज द खेल कुछ ज्यादा ही जोरदार सी। हाँ, मानता हूँ और ये भी मानता हूँ कि दुश्मन कमजोर होते हुए भी बहुत चालाक और काइया है। वो अपनी पिछली हारों का बदला लेने के लिए हमारे देश पर कभी भी हमला कर सकता है, इसलिए हमें हमेशा तैयार और होशियार रहना चाहिए। तो फिर किसी सोच में डूब गए? आखिर बात क्या है शेठी? चिट्ठी में ऐसा क्या लिखा है? घर में सब कुशल मंगल तो है ना? नहीं यार, पिछो घर की हालत बहुत खराब सी। मेरे छोटे भाई नु मैं की दसा यार की हो रहा सी पंजाब विच। अरे तुम फिर चौक है। अरे ये बिजली की कड़क थी। पहाड़ों में जब बिजली कड़कती है ना तो उसकी गूंज तोपों की दंदनाहट बन जाती है। लगता है बाहर बारिश शुरू हो गई, कुछ देर बाद बर्फ पड़नी शुरू हो जाएगी, उसके बाद ऐसी ठंड होगी कि रात की नींद भी जमकर बर्फ बन जाएगी। अरे शेर सिंह, मैं जोसेफ, गोली मत चलाना। अरे मैं जोसेफ। अरे राम, क्या बात है? क्या तुम लोगों को मेरी आने की खबर लग गई थी क्या? इसे कहते हैं सच्ची दोस्ती। और शेर सिंह को लगा कि दुश्मन का कोई सिपाही है और तुमने अपने कैसा हुलिया बना रखा है? अरे क्या बताऊं, मैं ड्यूटी खत्म करके नीचे जा रहा था, तूफान की चपेट में आ गया यार। तुम्हारा बंकर करीब था, सोचा यहीं चलाऊं। काफी जोरदार तूफान जान पड़ता है। बहुत। जनार्दन, टाइम की वजह से लगता है इस बर्फीले तूफान के डर से मेरी घड़ी की धड़कनें भी बंद हो गई। अरे भाई तू रहने दे, मैं बताता हूँ। हाँ, अभी 7 बजे हैं। वैसे तुम लोगों ने ये रेडियो क्यों ऑफ कर रखा है? अरे हाँ शेर सिंह, जल्दी लगाओ, विविध भारती पर जयमाला प्रोग्राम शुरू हो गया होगा। नहीं यार, आज फिल्मी गाने सुनानो दिल नहीं करता। अरे नो ब्रदर, जस्ट थिंक अबाउट दिस फ्रीजिंग कोल्ड यार। हम फिल्मी गाने नहीं सुनेंगे तो हमारे बदन में गर्मी कैसे आएगी? क्यों जनार्दन, बता यार।
हाँ जोसेफ, लेकिन आज इसके घर से शायद कोई बुरी खबर आई है। सिरसी घर से बुरी खबर? सिरसी के घर का मतलब है पंजाब। आई एम टेलिंग यू जनार्दन, पंजाब से बैड ही न्यूज आएगा। तो मालूम है वहां पे पॉलिटिक्स को रिलीजन का हथियार बनाकर इस्तेमाल करते हैं लोग टू किल द इनोसेंट पीपल। हाँ, हर दूसरे राज्यों में पॉलिटिक्स को सत्ता हथियाने और कमाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। यू आर राइट जनार्दन। यू नो, लास्ट मंथ में जब घर से लौट रहा था ना, तो मैंने केरल से लेकर दिल्ली तक हाफ इंडिया ट्रेवल किया। उस बीच ट्रेन में मैंने हर एक स्टेट के न्यूज़पेपर पढ़े और कुछ कॉमन मैन की गॉसिप भी सुनी। पता है मुझे क्या दिखा? क्या? अरे इंडिया एक रीजन में नहीं, कई रीजन के टुकड़ों में डिवाइडेड है। यहाँ पे इसकी चिंता किसी को नहीं है। चिंता है तो अपने रीजन की, रीजन से आने वाले पावर की, और पावर से आने वाले पैसों की। दोस्त, आज पैसा ही असली चीज है। पैसा ही भगवान है, खुदा है, गॉड है। आज पैसे के लिए लोग अपने देश के भेद दुश्मन देशों के यहाँ बेचते हैं। दुश्मन देशों के इशारे पर आए दिन सांप्रदायिक दंगे करते हैं। अरे चोर बाजारी और लूट खसोट करते हैं। आज नेता लोग चंदा ले रहे हैं और अफसर रिश्वत ले रहे हैं और सेठ सेठ चंदा और रिश्वत देकर काली कमाई कर रहे हैं। लेकिन नहीं, हमें ये सब नहीं सोचना चाहिए। हम देश के सीमाओं के प्रहरी हैं। देश में क्या हो रहा है उसकी चिंता छोड़कर हमें देश की रक्षा के लिए इस कठिन और दुर्गम सीमाओं के बर्फीले मोर्चे पर डटे रहना चाहिए। अरे अपनी जान की परवाह किए बिना डटे रहना चाहिए। यही हमारा धर्म है और यही हमारा कर्तव्य है। चलो ठीक है, तुम सही हो। तो क्या देश के दूसरे लोगों की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कोई ड्यूटी नहीं? अरे जो लोग अपने पावर और पॉलिटिक्स के लिए देश को तोड़ रहे हैं, देश की डेमोक्रेसी की जड़ें काट रहे हैं, और तो और आम आदमी का जीना भी दुभर कर रहे हैं। शेर सिंह, तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों चुप हो? अरे मैं की दस्सा यार, साडा अपना छोटा भरा पंजाब विच पड़ोसी दुश्मन ते इशारे पर चल रहा सत्ता दा राजनीतिक शिकार हो गया सी ते गुमराह होकर पड़ोसी मुल्क विच आतंकवाद की ट्रेनिंग लेने चला गया सी। दुश्मनों ने पंजाब नू तोड़न वास्ते ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ट्रेनिंग ਦਿੱਤੇ, हथियार ਦਿੱਤੇ, ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ। पंजाब लौट के साडे छोटे भरा ਨੂੰ दूसरा दुश्मनां दे नाल पंजाब विच नफरत ते अराजकता फैलाई। बेगुनाहों दा खून बहाया, मासूमों की इज्जत लूटी। और अब क्या हुआ? अब वो कुछ दिन पहले पुलिस की मुठभेड़ विच मारा गया सी। पुलिस साडे घर तलाशी लेने आई और मेरे बूढ़े बाप नू गिरफ्तार कर ले गई। मतलब तुम्हारे छोटे भाई की वजह से तुम्हारे बापू को जेल जाना पड़ा? यार ये तो बहुत बुरा हुआ। जनार्दन, मैं सच कहना जा रहा, मैनू मेरे भरा दे मरण दे लई एक जड़ा दुख नहीं लगा। अरे मैं तो गुस्सा कि वो देशद्रोही कुत्ते दी मौत मरा। तो मैनू बस एक गलती हैगा, देश दी रक्षा करने वाले साडे फौजी खानदान नू उस दे कारण कलंक लग गया सी। साडे बाप दादा सारे बात फौज में थे यार। भाई की डेथ की खबर घर से लेटर से मिली है ना? हाँ, ये लेटर मेरी बीवी का आएगा। तब वो बहुत परेशान सी ते मैंने फौरन घर बुलाया सी। अरे तो कल ही छुट्टी लेकर घर चले जाओ। बिल्कुल। छुट्टी देने कारण की दसा यार, अपने भरा दी गद्दारी, उसके कारण अपने प्यो दी गिरफ्तारी। हाय रब्बा, मैं तो कितने भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहा सी। हौसला रख शेर सिंह। Then my decision is right, Janardhan.
डिसीजन? लास्ट मंथ में जब वेकेशन खत्म करके घर से लौट रहा था तो मैंने अपने मॉम डैड एंड मंगेतर से साफ साफ कह दिया, देखो मैं अपने देश की डिफेंस की ड्यूटी करता हूँ, ये ड्यूटी काफी जोखिम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भरा है, इसलिए मेरा ध्यान भटकना नहीं चाहिए, हौसला डगमगाना नहीं चाहिए। कोई गुड न्यूज हो तो लेटर लिखो वरना मत लिखो। एंड हाँ मिस्टर जनार्दन, मैं टेल यू, मैं जब से इस फ्रंट पे आया हूँ ना, मैं हमेशा विविध भारती की फिल्मी सॉन्ग ही सुनता हूँ, ये बुलशिट कभी रेडियो की न्यूज नहीं सुनी। ये कहा जो सब तुमने, आज देश में व्याप्त भ्रष्टाचार, लूट खसोट, मारकाट, जातिवाद, सांप्रदायिकता, क्षेत्रीयता और महंगाई के समाचार को सुनकर वाकई साहस बल टूटता है। और रही घर वालों की बात, तो सैकड़ों मील दूरी उजाड़ बियाबान इलाके में रहकर हम घर वालों का दुख कैसे दूर कर सकते हैं? अरे हर पल हमारी जान हथेली पर रहती है, यहाँ मौत और जिंदगी में फासला ही कितना। कौन वहाँ? अरे शेर सिंह, बंदूक नीचे रखो। घूंटों की आवाज से मैं पहचानता हूँ, यहाँ आने वाला कोई दुश्मन नहीं, अपना ही। अरे राशिदा, तुम, हमने तो कोई मेडिकल इमरजेंसी नहीं मनवाई। बाय गॉड सेक वी आर स्टिल सेफ। देन व्हाई? अरे जोसेफ भाईजान, आपको ढूंढते ढूंढते ही यहाँ आई हूँ। अरे क्या? और ये जरूरी तो नहीं कि मैं जब भी आऊँ कोई मेडिकल इमरजेंसी ही हो। कभी कभी कॉफी शॉफी भी पीने आ जाया करती हूँ। खैर, तूफान थम गया है, आइए नीचे कैंप में चले। और हाँ, आप लोगों ने रेडियो की खबरें सुनी? कहाँ सुनी? उस सेंसिंग को रेडियो से नफरत जो हो गई है। उधर तूफान से बचने के लिए मैं रमैया के बंकर में चली गई। वहाँ जयमाला प्रोग्राम से पहले मैं खास खबर सुनी क्या? हाँ भाईजान, वो यार जोसेफ, हाँ यार, यार तू कुछ देर मेरे ड्यूटी में संभाल ले। क्यों? कोई बात है क्या भाईजान? पता नहीं, अचानक मेरा जी बहुत मचल रहा सी। हाँ, मैं कुछ देर बाहर खुली हवा में घूमकर आता हूँ। सब खैरियत तो है ना? शेर सिंह भाईजान बहुत परेशान दिख रहे थे। उसके घर से एक लेटर आया, उसके भाई के डेथ की खबर लेकर। और उसने जब से वो लेटर पढ़ा है, तभी से बहुत परेशान है। उनके भाई का इंतकाल। अरे मैं तो समझती हूँ कि एक सिपाही तभी पूरी दिलेरी और बहादुरी से मोर्चे पर अपनी ड्यूटी संभाल सकता है जब उसे भरोसा हो कि उसके पीठ पीछे उसकी बीवी बच्चे सुख चैन से हैं, आराम से हैं। सही कहा राशिदा तुमने, लेकिन आतंकवाद और लूट खसोट में लगे देश के लोगों को इस बात का कैसे ख्याल आ सकता है? लगता है दुश्मनों ने फिर से हमला शुरू कर दिया है। अरे अल्लाह, लगता है रेडियो की खबर सच निकली। खबर? कैसी थी खबर? दुश्मन हमारे मुल्क पर फिर से हमला करने की तैयारी कर रहा है। बाहर से फौजी धड़ाधड़ सामान मंगवा रहा है, एटम बम बना रहा है, यहाँ तक कि सरहदों पर अपनी फौजी कार्रवाइयां भी तेज कर रहा है। नहीं राशिदा, अरे दुश्मन ने तो कब से हमला किया हुआ पंजाब पर। दुश्मन चालाक और कामयाब है। न पिछली हारों से उसने कोई सबक सीखा और अब के उसने दूसरे तरीके से हमला किया। उसने सिखों के भेष में अपने सैकड़ों सिपाही पंजाब में घुसा दिए और दुश्मन के वे सिपाही धर्म के नाम पर भाई भाई को लड़ा रहे। अरे बेगुनाहों का खून बहा रहे। दुश्मन इस तरह फूट डालकर पंजाब को भारत से छीनना चाहता है और एक खालिस्तान बनाकर छीनना चाहता है। शेरसी की आवाज? ये तो शेरसी की आवाज है। भाईजान, शेरसी, भाईजान, शेरसी, भाईजान, भाईजान, शेरसी, शेरसी, भाईजान। शेरसी, क्या हुआ? शेरसी, क्या हुआ तुम्हें? अचानक दुश्मन ने गोली मारी थी। हाँ, हाथ दुख आ गया तो एक गोली पेट में। शेरसी, शेरसी, कुछ क्या हुआ तुम्हें? बोलो। इनका तो खून बहुत ज्यादा बह चुका है। कुछ करो, हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। कुछ करो, मैं कंट्रोल रूम फोन कर।
क्या बोले अल्फा टू कंट्रोल रूम कॉपी। हम पे हमला हुआ है। आई रिपीट, हम पे हमला हुआ है। हमारा फौजी साथी घायल है। आई रिपीट, हमारा फौजी साथी घायल है। प्लीज सेंड बैकअप इमीडिएटली। कॉपी, सेंड बैकअप इमीडिएटली। ओवर एंड आउट। चट्टी की मतलब चट्टी, मैं बहादुर जवान हूँ। ऐसे बोल। जनार्दन, मेरा छोटा भरा वो गद्दार वो किसी दुश्मन थे, एजेंट हैगा। अच्छा होगा वो कुत्ते दी मौत मरा, लेकिन जवाब जनार्दन, मेरे 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 बूढ़े माँ बाप जनार्दन, मैं सारा बीवी बच्चे। अरे उन्हें कुछ नहीं होगा तो बोल। सिंह बोलना। नहीं बोले सिंह बोल कुछ। सिंह बोल यार। सिंह बोल कुछ। Oh God, I lost my brother today. He was a very brave army man. या अल्लाह, मेरे मुल्क का एक बहादुर जवान दुश्मन की गोली का निशाना बना। नहीं, मेरा ये प्यारा भाई दुश्मन की गोली का निशाना नहीं बना। अरे ये तो बहुत पहले ही मर गया था। घर से आई चिट्ठी को पढ़ते ही मर गया था। इसे किसी दुश्मन ने नहीं बल्कि अपनों ने मारा है। अरे छोटे सगे भाई ने मारा है। रचिता, तुम हमले की बात कर रही थी ना? मेरे देश पर हमला हो चुका है। हम देश के उन्हीं हमलावरों ने इस वीर प्रहरी की हत्या की है। इसकी हत्या सत्ता की राजनीति के दलालों ने की है। इसकी हत्या चांदी के चंद टुकड़ों के लिए देश की जासूसी करने वालों ने की है। इसकी हत्या स्वार्थ के लिए देश को तोड़ने वालों ने की है। इसकी हत्या उन कृतज्ञ देशवासियों ने की है जिसके लिए ये सीमा चौकी पर अपनी जान की बाजी लगाकर देश की आजादी और अखंडता की रक्षा कर रहा था। दोस्तों, हमारा ये प्यारा भाई देश की आजादी और अखंडता की बलिवेदी पर शहीद हुआ। हाँ, भारत मां के इस वीर सपूत की हम आरती उतार राष्ट्रीय सम्मान के साथ इसे फौजी सलामी दे। शौर्यम दक्षम उदय, बलिदानम परम, बलिदानम परम। ऐ मेरी जमी अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे। महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। ओ वतना में मेरे वतना में तेरा मेरा प्यार निराला था। कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा तेरी फसलों में लहरावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू।